देखिए, जर्मन न्यूज़पेपर पर एक रिपोर्ट आई है, उसमें बड़ा दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 4 बार फोन किया था। जर्मन न्यूज़पेपर कह रहा है प्रधानमंत्री ने फोन नहीं उठाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन नहीं उठाया। 50% टैरिफ लगाने से भारत सरकार में नाराजगी है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। कृषि क्षेत्र अमेरिकी बाजार के लिए खोलने को तैयार नहीं है भारत। आप देखेंगे अलग अलग रैलीज में लोगों को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा कि सबसे पहले देश हित है, सबसे पहले लघु उद्यमों की बात है, सबसे पहले हमारे कृषि उत्पादकों की बात है। उनके हितों से समझौता भारत कभी कर नहीं सकता। जर्मन न्यूज़पेपर है, FAZ, जो मर्जी आप समझ लीजिए, उसकी रिपोर्ट में खुलासा है कि 4 बार फोन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। यह विश्वसनीयता रह गई अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। अब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं अखबारों में, ठीक है, जिन लोगों की कुछ मजबूरी है वही इस बात को नहीं समझेंगे, अदरवाइज किसी न्यूज़पेपर के ठप्पे की जरूरत नहीं। भारत अपने हितों की रक्षा करना आज से नहीं दशकों से जानता है। यह भारत है जो कभी झुकना जानता नहीं है। यह वो भारत है जो पीठ पे छुरा घोंपना नहीं जानता है। यह वो भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो आपका तो भला होगा, लेकिन अपने हितों के लिए, अपने देश के लिए, अपने कृषकों के लिए, अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत सबसे पहले सोचेगा। कोई भारत को डिगा नहीं सकता, कोई भारत को हिला नहीं सकता, कोई भारत को प्रेशराइज नहीं कर सकता। यह बच्चा बच्चा जानता है। यह बच्चा बच्चा इस बात को जानता है क्योंकि भारत सिर्फ 140 करोड़ लोगों का समूह नहीं है। हमारी परंपराएं क्या है वो तो हम जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेस माइंडेड लोग हर एक चीज में बिजनेस देखते हैं। तो भारत जितना बड़ा, भारत जितना व्यापक, भारत जितना निष्पक्ष, ईज ऑफ डूइंग के मामले में मार्केट दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि 50% टैरिफ लगा देंगे तो ये झुक जाएंगे, लेकिन ये बदला हुआ भारत है। ये आपका और मेरा भारत है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है जो झुकना नहीं जानता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, क्या कुछ डिटेल आप साझा करेंगे और इसका मैसेज कितना बड़ा? इसका मैसेज बहुत बड़ा है और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब से 2-3 दिन बाद जापान में प्रधानमंत्री की 15वीं एक एनुअल मीटिंग होगी और उसके बाद SCO की मीटिंग है। SCO की मीटिंग है तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें बात करें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, चीन, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, बेलारूस, ये मेंबर हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे टैरिफ की चर्चा होगी और चर्चा होगी तो उससे पहले ट्रंप ने ये सोचा होगा कि वहाँ के बाकी 8-10 कंट्रीज के लोग हमसे विदक जाएं, उससे पहले भारत को साथ कर ले। चीन को साथ करने की बात पहले से कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने एक मैसेज दिया है कि हमने एक डील किया है जिससे चीन के 60,000 बच्चे जो हैं वो अमेरिका जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो भारत की बात बिल्कुल स्पष्ट है। आज फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एक तरीके से ब्रीफिंग थी उसमें जो अनौपचारिक बातचीत हो रही थी उसमें क्लियर कट एक मैसेज था कि भारत अब 87 का भारत नहीं है। 87 में भारत की इकोनॉमी लगभग 1 ट्रिलियन के करीब थी, आज हमारी इकोनॉमी करीब 4 ट्रिलियन के करीब है। और वो भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जिसको अंग्रेजों ने लूट लिया था। अब ये वो भारत है जिसको यहाँ के लोगों ने अपने मेहनत से बनाया है। तो ऐसे में अमेरिका को ये सोचना होगा कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि हमसे दुश्मनी करना चाहते हैं। क्योंकि भारत आज के देश में डेट में जो टॉप की 4 कंट्रीज हैं उसमें से है। तो अमेरिका को अगर प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन नहीं उठाया तो उस खबर में, जर्मनी के अखबार की खबर में दम है। और दम इसलिए भी है क्योंकि जब एक अनौपचारिक बात हो रही थी तो कल एक मैसेज दिखाया गया जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जाके कहा रूस में कि ये भारत की मर्जी है कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, क्योंकि विवाद तेल खरीदने को लेकर है रसिया से। उन्होंने कहा कि हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से हम लेंगे, हमको जिससे तेल खरीदना है हम खरीदेंगे, हमसे किसी को व्यापार करना है करे, नहीं करना है ना करे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कई सारी चीजें कही। मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरी साइड से क्या कुछ आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा हमारे कृषक सबसे पहले है और भारत तो वो दरा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हम दूसरों का भला भी सोचते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि मेरा संकल्प तो यही है कि मेरे देश का छोटा किसान, मेरे देश का छोटा उद्यमी, उसको कभी किसी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि पर्सनली हो सकता है मुझे सफर करना पड़े, लेकिन मैं देश हित के आगे झुकने वाला नहीं हूं। देखिए, KPMG और जो एग्रीकल्चर है,
केपीएमजी और एग्रीकल्चर एक दो ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी देश अपना कब्जा करना चाहेगा, और भारत की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आबादी है। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि उसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है जी। तो इस मार्केट पे कब्जा करने के लिए जितने हथकंडे ट्रंप को अपनाने थे उन्होंने अपना लिए, लेकिन भारत उनके सामने झुका नहीं। देखिए, एक आंकड़े की बात अगर हम कर लें Please. कि भारत अगर पूरी तरीके से अपना व्यापार अमेरिका के साथ छोड़ देता है तो हमें 87,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन अगर अमेरिका से हम सामान नहीं खरीदते हैं तो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा अमेरिका का नुकसान होगा। तो अब देखना ये है कि आप धागा से पहाड़ खींचना चाहते हो या पहाड़ को जाने देना चाहते हो। धागा और पहाड़ की कहानी यही है कि आ गया तो पहाड़, गया तो धागा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कृष्णमोहन शर्मा जी, आप जुड़े आंकड़ों के साथ, सारी पिक्चर आपने क्लियर कर दी। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू।